नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। और चलिए अब बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाना है। रिया ने पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है। गुरुवार को बिहार सरकार, बिहार पुलिस और रिया की तरफ से इस पर लिखित में जवाब दाखिल किए गए। बिहार पुलिस का कहना है कि हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। पटना में सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। कोर्ट को दिए जवाब में बिहार पुलिस यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने 4 सदस्यीय बिहार एसआईटी को किसी भी तरह की जांच करने की अनुमति नहीं दी। उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई से लेकर बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले जिस केस में मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस का खेल देखा जा रहा था, बाद में उस मामले में राजनीति भी जमकर हुई और ये केस बिहार बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच उलझ गया। अब खबर आई है कि करणी सेना ने भी बिहार के सीतामढ़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत और मुंबई के सीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। करणी सेना ने सुशांत मामले में लगातार एक सक्रिय भूमिका निभाई। मामले की सीबीआई जांच से लेकर मुंबई पुलिस पर निशाने साधने तक करणी सेना ने कई मौकों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब सीतामढ़ी से करणी सेना जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी सिंह ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने हत्या के साक्ष्यों को छुपाया है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस को की गई शिकायत में संजय राउत पर भी निशाना साधा गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। रिया ने पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है। गुरुवार को बिहार सरकार, बिहार पुलिस और रिया की तरफ से इस पर लिखित में जवाब दाखिल किए गए। बिहार पुलिस का कहना है कि हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। पटना में सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। कोर्ट को दिए जवाब में बिहार पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने 4 सदस्यीय बिहार एसआईटी को किसी भी तरह की जांच करने की अनुमति नहीं दी। उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई से लेकर बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले जिस केस में मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस का खेल देखा जा रहा था, बाद में उस मामले में राजनीति भी जमकर हुई और ये केस बिहार बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच उलझ गया। अब खबर आई है कि करणी सेना ने भी बिहार के सीतामढ़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत और मुंबई के सीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। करणी सेना ने सुशांत मामले में लगातार एक सक्रिय भूमिका निभाई है। मामले की सीबीआई जांच से लेकर मुंबई पुलिस पर निशाने साधने तक करणी सेना ने कई मौकों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब सीतामढ़ी से करणी सेना जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी सिंह ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने हत्या के साक्ष्यों को छुपाया है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस को की गई शिकायत में संजय राउत पर भी निशाना साधा गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। लगातार रोजाना कोई ना कोई खुलासा हो रहा है और अब आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि आज बिहार सरकार, बिहार पुलिस और रिया की तरफ से लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं। रिया ने जो
एफआईआर सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज कराई है। उसे मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं। बिहार सरकार, बिहार पुलिस और रिया की तरफ से इस पर लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं। वहीं बिहार पुलिस का कहना है कि जब हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, उन्हें जब क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया है तो आगे किस तरह से इस जांच को प्रभावित किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं रिया लगातार कह रही है कि बिहार में इस मामले को जबरदस्ती उछाला जा रहा है। उनका कहना है कि सुशांत के जो रिश्तेदार हैं वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आज लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं और अब इस केस में इसमें फैसला सुनाना है सुप्रीम कोर्ट को कि ये एफआईआर ट्रांसफर मुंबई होगी या नहीं। वहीं पटना में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर, आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि एक्ट्रेस ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। वहीं कोर्ट को दिए जवाब में बिहार पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने 4 सदस्यीय बिहार एसआईटी को किसी भी तरह की जांच करने की अनुमति नहीं दी। उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई से लेकर बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले जिस केस में मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस का खेल देखा जा रहा था, बाद में उस मामले में राजनीति भी जमकर हुई और ये केस बिहार बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच उलझ गया। इसमें नित नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं। बिहार सरकार, बिहार पुलिस और रिया की तरफ से आज लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं। रिया ने पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है और इसी को लेकर आज लिखित में जवाब जो है वो दाखिल किए हैं। बिहार पुलिस का ये कहना है इस मामले पे कि हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। तो रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। साथ ही के सिंह ने रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने और जालसाजी के भी आरोप लगाए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बिहार सरकार और रिया ने लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका जिसमें पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला लेना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। और शिवसेना के प्रवक्ता प्रकाश पुजारी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ। प्रकाश पुजारी जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सुशांत सिंह केस में जिस तरह से रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं, आपकी सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं तमाम, और आज तो करणी सेना ने शिवसेना पर और खासकर संजय राउत पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी है। अच्छा जी सर, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि सुशांत सिंह राठौर जी के राजपूत के बारे में जो चालू है, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो उनके तरफ से वो उनका काम कर रही है जी। अगर इतने सालों से जो महाराष्ट्र सरकार जो काम करे, सरकार काम अच्छी तरह से कर रही है। सुशांत सिंह राठौर, सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा ही। उनकी सोशल मीडिया में सब चालू है कि उनकी हत्या हुई है। उनके मेडिकल रिपोर्ट भी है उनके पास। सबका कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच की पहले महाराष्ट्र पुलिस अच्छा काम कर रही है ना। तो आप इसके पक्ष में नहीं है कि सीबीआई जांच हो? खैर, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप इस पक्ष में नहीं है कि सीबीआई जांच हो इस मामले की? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ये न्याय है। इनके ये आदेश देती है तो ये उनका सम्मान करना हमारा सबका काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देगी तो वो सीबीआई जांच होगी ना उनकी। लेकिन आज महाराष्ट्र पुलिस अच्छे से काम करे, उनके ऊपर भरोसा नहीं है क्या? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर।
प्रकाश ये जी, भी बात बात तो है ना। यही है ना कि महाराष्ट्र पुलिस तो लगातार इसे आत्महत्या का मामला दर्शाने में लगी हुई थी, और अब देखिए कितने तमाम तरह के सबूत, साक्ष्य, तथ्य सामने निकल कर आए हैं। पैसों के हेरफेर से लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं दब रही थी, इसे देख तो पूरा आत्महत्या का मामला बताने में जुटी हुई थी देख महाराष्ट्र पुलिस। नहीं नहीं, देखिए ईडी की चौकसी चालू है, उनका काम वो कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस कभी भी किसी के ऊपर महाराष्ट्र में अन्याय करेगी नहीं, और जो भी सुशांत सिंह जी है उनको न्याय मिलने चाहिए, उसके लिए महाराष्ट्र पुलिस एक बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है। तो आपको लगता नहीं कि संजय राउत को थोड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए इस मसले पर, जब आप देख रहे हैं कि कितने लोगों का सेंटीमेंट इस मामले से जुड़ा हुआ है, और उस वक्त इस तरह के बयान देना कि उनके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, उनके पिता ने दूसरी शादी की थी इसलिए उन लोगों के संबंध खराब हो गए थे, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए सर। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है। संजय राउत जी ने अब क्या बोला वो हमें वो टीवी देखा ही नहीं हमने भी, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है थोड़ी। नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे देती हूँ। मैं बस वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि इस तरह की बयानबाजी से अभी बचना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, अभी वो देखेंगे ना वो क्या है। वो संजय राउत जी हमारे पक्ष के नेता है, वो जो बोलेंगे क्या किसी के खिलाफ में नहीं बोलेंगे, वो उनकी भी जानकार के हिसाब से बोलेंगे वो जो भी। लेकिन किसी के भावना को ठेस लगने वाली बात करेंगे नहीं शिवसेना कभी भी। शिवसेना किसी को तकलीफ हो या सुशांत सिंह के फैमिली को तकलीफ हो, ये बात कभी करेगी नहीं शिवसेना पार्टी। की गई है ना सर, ये बात बोली गई है संजय राउत की तरफ से। खैर वो अलग मसला है। अब सवाल यहाँ पर बस यह है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, और जिस तरह से आज लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें बिहार अच्छा। पुलिस ने कहा भी कि हमारे एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे जांच के लिए और उन्हें क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। इस पर क्या कहेंगे? ऐसे कि महाराष्ट्र में हम रहते हैं, महाराष्ट्र में हर आदमी को 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है, ये रूल है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनको जो होम क्वारंटाइन करते हैं तो उनको करते हो। विनय तिवारी को जो किया है उनका ये साबित है। उनको जबरदस्ती या जानबूझ के नहीं किया गया कि वो बिहार से आए उनको तकलीफ होना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस कभी चाहेंगे नहीं ऐसे किसी को तकलीफ हो। ठीक है प्रकाश जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अतुल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं अतुल जी। सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब लिखित में दाखिल किए गए हैं, आपके हिसाब से सर क्या होना चाहिए? ये जो रिया मांग कर रही है कि पटना से एफआईआर मुंबई में ट्रांसफर हो, आपको लग रहा है कि वहां पर निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं, सबसे पहले तो सीबीआई की जांच करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। मैंने 29 जुलाई को केंद्र के गृह मंत्री जी को लेटर लिख के महीने पहले ये मांग की थी, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस के विशिष्ट अधिकारी इस विषय में उनका बर्ताव अबाउ द मार्क रहा है। इस प्रकार की बात नहीं है। अभी तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। 50 दिन से भी ज्यादा समय वो इंक्वेस्ट के अंडर इंक्वायरी करते बैठे, ना उनको कोई संशय मिल रहा है, ना एफआईआर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीबीआई को इंक्वायरी देनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती की ने खुद कई दिन पहले ट्वीट करके ये मांग की थी कि सीबीआई को जाना चाहिए। बाद में वो कहती है कि मुंबई पुलिस को ट्रांसफर होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक्यूज आज की तारीख में वो है सीबीआई के दृष्टि से। एक्यूज को कोई अधिकार नहीं हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करे और कहाँ हो। इसका ये मांग तय करने का अधिकार एक्यूज को नहीं होता है। और इसके लिए सीबीआई की जांच होगी तो पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलेगा, और सभी लोगों के सामने इसका जो तथ्य है वो तथ्य सामने आएगा। लेकिन शिवसेना तो कह रही है कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, जबरन सीबीआई को बीच में लाया जा रहा है। खैर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी या नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, और ऐसा कोई भी काम मुंबई पुलिस या शिवसेना नहीं करेगी जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों। पहली बात तो मुंबई पुलिस ये अच्छी पुलिस है। पुलिस दल के बारे में किसी का कोई कहना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ अलग कहना है, ना व्यक्तिगत मेरा है। यही मुंबई की पुलिस है जो कोरोना के संघर्ष में फ्रंट पर होकर हमारे साथ लड़ रहे हैं, और उसमें 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी अभी तक शहीद भी हुए हैं। और इसके लिए पुलिस फोर्स की इसमें कोई बात नहीं है। पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक दबाव आ रहा है किसी एक मंत्री को बचाने के लिए, वो दबाव के कारण ये परिस्थिति है। और इसके लिए लोगों के मन में ये आशंका पैदा हुई है क्योंकि मुंबई पुलिस के जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उन्होंने
आज 2 महीने हुआ तो फिर भी एफआईआर दाखिल नहीं किया है। और जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना तो कुछ भी बोल सकती है। शिवसेना ने तो परसों ये भी कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने 2-2 शादी की करके। इतना घिनौनी और गंदी बात और झूठी बात वो कहते हैं। आज संजय राउत ने बोला कि आप शांत बैठो, आपको न्याय चाहिए। तो ये तो धमकाने की बात हो गई। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तब संजय राउत ये कहीं इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं? और इसके लिए शिवसेना की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय में ये अभी बात चालू है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा और जनभावना ध्यान में रखते हुए और कानून की स्थिति ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें लोगों के मन की आशंका दूर होगी, इस प्रकार के इंक्वायरी की ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय दी। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली पर एकदम भरोसा है। सर, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रकाश पुजारी जी भी मौजूद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं प्रकाश जी। सर, क्या मुंबई पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? कौन कौन बचाने की कोशिश कर रही है? मेरा सवाल आपसे ही है सर। मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो केस ही नहीं सुलझ जाता। सर, हम तो लगातार आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई, क्या किसी राजनीतिक दबाव में ये काम किया जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब सभी को चाहिए। मुंबई पुलिस कभी किसी के दबाव में काम नहीं करती। मुंबई पुलिस एक महाराष्ट्र राज्य में अच्छा काम करने वाली पुलिस है। वो किसी दबाव नहीं, मुंबई पुलिस पे तो सवाल ही खड़े नहीं कर रहे। हम तो यही पूछ रहे हैं, क्या किसी राजनीतिक दबाव में काम हो रहा है क्या? नहीं, महाराष्ट्र में कभी किसी के ऊपर राजनीति नहीं होती है। राजकारण अपनी जगह पे होते हैं, पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन सुशांत सिंह जी को न्याय मिलने के लिए कोई पार्टी किसी के दबाव से नहीं काम करेगी। और इस मैटर में अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई है सर? अभी एफआईआर दर्ज कहाँ पे हुई है? मैं वही पूछ रही हूँ, क्या मुंबई में सुशांत केस को लेकर कोई एफआईआर दर्ज हो पाई है अभी तक? वो तो जानकारी नहीं मैडम मुझे उतना। सर, कमाल करते हैं आप। तमाम दलीलें यहाँ पर पेश कर रहे हैं शिवसेना को लेकर, मुंबई पुलिस को लेकर, और आप कह रहे हैं कि अभी एफआईआर को लेकर जानकारी नहीं है। अतुल जी, जानकारी की क्या आवश्यकता है? सबको मालूम है कि अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज किया नहीं है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जब तक एफआईआर होती नहीं है तब तक किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। पहली बात, ललिता कुमार के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इंक्वेस्ट के अंडर जो इंक्वायरी मुंबई पुलिस कर रही है अंडर सेक्शन 174, ये 7 दिन में होने की आवश्यकता है। तीसरी बात, कभी भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट करते हैं, इस विषय में 25 फरवरी और 27 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटिव्स ने थ्रू व्हाट्सएप कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर लिया नहीं, ये भी सरासर गलत इस प्रकार की बात है। और ललिता कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में ये भी कहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आती है तो एफआईआर लेना पुलिस के ऊपर कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और इसके लिए इस विषय में अदरवाइज जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस ये बहुत बढ़िया इस प्रकार की पुलिस है। कोरोना के संकट में उन्होंने फ्रंट फुट पे रहकर राज्य के मुख्यमंत्री के जैसे वो क्वारंटाइन नहीं बने। राज्य के मुख्यमंत्री और उनका बेटा जो हमारे उपनगर का पालक मंत्री है वो एक दिन भी घर के बाहर नहीं निकल रहे। उस प्रकार की पुलिस का बर्ताव नहीं है। पुलिस तो बेचारे रास्ते पे है और उसके कारण 100 से भी ज्यादा पुलिस कोरोना के कारण आज शहीद हुए हैं। और पुलिस की बात नहीं है ये। और इसके लिए इस पूरे बातों की जांच करने की आवश्यकता है। 1-2 अधिकारी जो इस विषय की तरफ ध्यान दे रहे उनकी भी जांच करने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द अभी सीबीआई ने एफआईआर किया है, सीबीआई के पास जांच जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, ये जनता के सामने आने की आवश्यकता है। और ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। प्रकाश पुजारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या आपको ऐसा लगता है, मैं शिवसेना की तरफ से आपसे राय जानना चाहती हूं कि बिहार सरकार इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इस मसले को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुझे लगा है कि इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है और राजनीति ने उनके न्याय के लिए बात करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, आज बिहार सरकार हो, बिहार सरकार महाराष्ट्र की पुलिस को बता रही कि हमको न्याय नहीं हो रहा है, उनको न्याय क्यों नहीं न्याय मिलेगा? उनको न्याय मिलेगा।
ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि हाँ, इसके पहले भी हमारे फिल्म जो है कितने लोग की हत्या हुई है या कितने लोग की जान गई है, उसमें कभी कभी किसी ने इतना आवाज नहीं उठाया। ये तो फिर अच्छी बात है ना प्रकाश जी। देखिए, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो ऐसे कई और एक्टर एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने इस तरह की आत्महत्या की या फिर संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला। आज तक एक भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर सुशांत केस के बाद कुछ बदल रहा है, ये तो अच्छी बात है कि इस तरह की जो आत्महत्या के मामले होते हैं या फिर संदिग्ध अवस्था में जिनका शव मिलता है, ऐसे मामलों की जांच हो रही है। आप मुझे बता दीजिए सर कि मुंबई पुलिस ने कितने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली? आप सुशांत का ही केस ले लीजिए। तो ये तो अच्छी बात है कि इस तरह के मामलों में जांच पड़ताल करना शुरू की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये आत्महत्या भी है, अगर आत्महत्या भी है सर, तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में आकर सुशांत जैसे एक प्रतिभावान कलाकार ने आत्महत्या का कदम उठाया। सही बात है, इसके लिए चौकसी चालू है। पुलिस अपना काम करे, महाराष्ट्र सरकार भी उनके साथ में, पुलिस के साथ खड़ी है, उनके न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए चालू है उनका प्रयास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पुजारी जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले में बिहार सरकार, बिहार पुलिस और रिया चक्रवर्ती के लिखित में बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है के सिंह के द्वारा, उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र करने की बात कही है, मुंबई में ट्रांसफ़र करने की अपील की है और उसी पर आज लिखित में जवाब दाखिल किए गए हैं। वहीं ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुराने कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी उन सभी से ये समझने की कोशिश करेगी कि कैसे सुशांत उनकी सैलरी दिया करते थे। ईडी सुशांत के मासिक खर्चों के बारे में भी उनसे पूछेगी। कुक नीरज और हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं कोर्ट की अवमानना के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया था कि ये व्यवस्था असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ थी। तो आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर लिखित में आज जवाब दाखिल किए गए हैं। बिहार सरकार और रिया ने लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब इस बात का भी फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने इसमें कहा है कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए वहां ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को यह जांच जारी रखने देना चाहिए। और चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। यूपी के हमीरपुर के गोलिया गांव में पिछले एक सप्ताह से फैला विचित्र बुखार थम नहीं रहा है। विचित्र बुखार से आंगनबाड़ी सहायिका की मौत हो गई। गांव में मरने वालों की संख्या अब 3 तक पहुंच चुकी है। गलिया गांव में पिछले एक सप्ताह से विचित्र बुखार की चपेट में 150 से ज्यादा ग्रामीण आ चुके हैं। बुखार की चपेट में आने वाले अधिकांश मरीज झांसी में इलाज करा रहे हैं। ग्राम प्रधान देवेंद्र राजपूत ने बताया कि गाँव में घर घर छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों को इलाज के लिए ले गई है। घरों में दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। वहीं मरीजों को गांव से जिला अस्पताल लाकर भर्ती भी किया जा रहा है। तो हमीरपुर में, यूपी के हमीरपुर में एक विचित्र बुखार इस समय फैला हुआ है और इस बुखार से गांव में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गलिया गांव का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस गांव के रहने वाले लगभग 150 ग्रामीण इस विचित्र बुखार की चपेट में हैं। इन सभी ग्रामीणों के डेंगू, मलेरिया से लेकर कोरोना तक के टेस्ट करवाए जा चुके हैं और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन सभी ग्रामीण इस समय बुखार से पीड़ित हैं। ऐसे में इस विचित्र बुखार से जो लोग पीड़ित हैं उनमें से 3 की मौत भी हो चुकी है, जो इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। जो ग्राम प्रधान है देवेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने भी इस विचित्र बुखार को लेकर अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मैंने कैंप लगवाकर डेंगू, मलेरिया तक का यहां पर टेस्ट करवाया है, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद कोरोना की आशंका को देखते हुए कोरोना टेस्ट भी करवाए गए, वो भी रिपोर्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव आई हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किस तरह के बुखार से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का जो ये गाँव है वो इस समय पीड़ित हो रहा है। ये क्या बीमारी है जो इस समय ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले रही है। गलिया गांव का ये मामला है। 150 ग्रामीण इस विचित्र बुखार की चपेट में है। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बुखार की चपेट में आने से कई ग्रामीण इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को झांसी में भर्ती करवाया गया है तो कई अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है जहां इनका इलाज चल रहा है। बुखार है
में सर्दी लग रही है, दूर से चक्कर आ रहे हैं। आपको बुखार और सर्दी लग रही है? हाँ। अभी आपने जांच कराई, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। मेरे यहाँ कुछ समय से बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है, जिसका कोई मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि मेरे गांव में कौन सी ऐसी बीमारी है। फिलहाल मैंने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर, जो सरकारी डॉक्टर हैं वो आई हुए हैं, अभी जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी 40 समथिंग डेंगू और मलेरिया की जांच हुई है, पर एक भी पॉजिटिव नहीं है, सारी की सारी नेगेटिव हैं। और जो पानी की दिक्कत लोग बाग कह रहे थे वो भी जांच करवा दी गई है, वो भी नेगेटिव आई है। और जो भी लोग बाग कह रहे थे कोरोना, तो कल से समथिंग कोरोना की भी जांच करा रहे हैं, पर वो भी पूरी सारी नेगेटिव हैं। पर फिलहाल आज तक अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला कि कौन सी ऐसी बीमारी है। बुखार आता है और तत्काल प्लेटलेट घटती हैं, और 15 से 20 के समथिंग आज झांसी में वर्तमान में हैं, और अभी कुछ जा भी रहे हैं। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज़ पर।